बन गई दोनों तरफ। बुढ़ऊ को पटाओ। लाला जी, वो लाला जी क्या मर गए? ओ लाला जी, लाला जी आ गए? मार दे, सुन लिया है ना। वैसे तो आ रहे हैं फौरन एक आवाज पे। ठीक है, मशीन लगवा ली कान में? मशीन न लगवा लिए, मुझे फिक्र है ना शादी की। मैंने कहा तेरी आवाज पहचानता हूँ। अच्छा आवाज पहचानता हूँ। लाला जी इधर आओ। ऐसी लौंडिया देखी है मैंने, बिल्कुल कंचा। कंचा? तुम फुट्टल सही लेकिन लड़की बड़ी कंचा है। अच्छा। तुम बेवकूफ सही, लड़की बड़ी अकलमंद है। अच्छा। तुम 2 कौड़ी के सही लेकिन लड़की बिल्कुल कौड़ियों के भाव नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारी सूरत पे लानत बरस रही होगी लेकिन उसकी सूरत पे एकदम खूबसूरती है। और ये समझ लो बस बिल्कुल ये चांद सा जो सूरज है आपका, मतलब सूरज चांद क्या बोलते हैं, हाँ जो आपकी जो शक्ल है मनुष्य सी, उससे तो ज्यादा खूबसूरत लड़की है। बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट। मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। हाँ। ये बता, तू मेरी तारीफ कर रहा है या मेरी कटे पे क्या कहना उसे नींबू निचोड़ रहा है या नमक बुरक रहा है? क्या कर रहा है तो मेरे जख्म पे? अरे मेरा कहने का मतलब, आप बुरा मान गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तो बस सूरत सही लेकिन लड़की मैंने एकदम खूबसूरत ढूंढी है। अच्छा। हाँ बिल्कुल लाला जी। अच्छा। अरे कहने का मतलब है उम्र पता है कितनी है? उम्र है 22 साल। अच्छा। बस ये समझ लिए। अब मुझे अपनी हर बुराई पसंद है। तू कितनी दिल खोल के बुराई कर। 22 साल की लड़की आपको मिल रही है लाला जी, ये समझ लिए। क्या बात है। बस कुछ ही दिन में आपकी फोटो पर माला चढ़ी। माला? अभी तो हमारी देख मूंछों की तरफ देख, माला ना चढ़ेगी। अभी तो हमारी ये समझ ले हम जने कितनों के फोटो पर माला लगाएंगे। 22 साल के नाम से लाला जी लड्डू फूटेंगे। अरे तो फूटेंगे ना। अच्छा सारी बात छोड़ो, मेरे पैसे का क्या हुआ? अरे पैसे? हाँ पैसे ले। अरे ये पकड़, बिना गिने रख ले। ले लाला जी, ये रिश्वत सी दे रहे हो? अरे तो अच्छा तू पैसे न ले। इधर रखो लाला जी। अरे तो नहीं ऐसी ले बिना गिने रख ले 20 है। मैं बुड्ढों के पैसों को हाथ भी नहीं लगाता शादी के, वो तो मैं दान कर देता हूँ सारे पैसे। अब इधर से जब पैसे लेके जाऊंगा तो तेरे दान के तो तेरे अब्बा के भी बड़े चर्चे हैं कि बड़े दानी है, जब तो तू दानी पैदा हुआ। तुम समझे नहीं, मैं जब आप जैसे भले आदमियों की शादी कराता हूँ ना, तो जितना भी पैसा मिलता है मुझे, मैं उन गरीब मासूम बच्चियों की, मासूम बहनों की शादी मैं तो करूँ 2-4 लाख रुपए और दे दूँ, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। कम्मक्त ऐसा है। अब निकल ले तू, तेरा काम हो गया। हाँ तू निकल ले। अब देखो शादी के लिए तुमने डेट फिक्स कर ली है। तुम्हारी शादी हो रही है 34 तारीख को, ठीक है? 34 तारीख को? मतलब सॉरी यार 14 तारीख को। 14 तारीख को तुम्हारी शादी पक्की है। यही कल है। तुम बस लड़की को शादी हार पहना के ऐसा ले जाना घर पे। अरे मैं हार डाल के आऊंगा पहले तो। अरे इससे पहले तुम्हारे हार पड़ जाए तुम उसके हार डाल देना गले में, बिल्कुल शादी हो जाएगी तुम्हारी। भाई लाला जी एक बात बता, हमें दावत भी नहीं खिलाओगे? अरे तू अब्बा को भी साथ ले, पूरा परिवार ले आइयो। हाँ? अब्बा को भी ले जाऊं, खानदान को ले, पूरा परिवार को। लिया बहुत खाते हैं। अरे खाने दे, कोई बात ना है। तू काम हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर रहा है, हम तो कोई एहसान किसी के बाप पे नहीं कर रहा मैं, बुड्ढे। मैं ये कह रहा हूँ कि एहसान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही यही है। मैं बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूँ तुझे कि मैंने तू मेरी शादी करा रहा है, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं अब तक के तो तुझे धक्के देके भगा। अरे लाला जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपके डर के मारे आपकी आंखों। जा अब आगे मत बोल। हाँ चलो तो लाला जी चलूं? हाँ बिल्कुल जा। बिल्कुल 34 तारीख को टाइम पे पहुंच जाना। आ जा। 14 तारीख को। 14 तारीख को तू भूल रहा है, मेरी तो शादी होनी, मैं कैसे भूल सकता? लाला जी कुछ याद आ गया मुझे। हाँ बता। वो लड़की पूछ रही थी कि वो ये पूछ रही थी लाला जी की प्रॉपर्टी आपकी है कितनी? मेरे पास? हाँ। अरे बतेरी है प्रॉपर्टी तो ये समझ। तेरी का मतलब ये है कि अपनी है ना पड़ोसियों की है। अबे हमारी दुकानें तूने देखी थोड़ी है, रात दिन मैं दुकान के आगे से निकला 24 घंटे। तुझे कुछ पता थोड़ी है। असल में ऐसा ना, हमने सुना तुम्हारा लौंडा वकील के पास जाकर कागज बनवा रहा है। कौन? उसका बाप भी ना बनवा सके अब तो जब आ जाएगी तो उसके नाम करूंगा मैं। लाला जी मुझे आप पे ये उम्मीद नहीं थी। आपकी पत्नी ने 2 शादी कर रखी थी। किसने? तुम्हारी पत्नी ने। मेरी पत्नी ने? अबे मेरी पत्नी कभी की मर गई क्या? पड़ोसी की अपनी अम्मा की बात कर रहा है क्या? अबे अम्मा की नहीं, अभी तो कह रहे हो उसका बाप भी नहीं करा सकता। किसका? उसका कौन सा बाप आ गया आपके अलावा? अरे मैं ही हूँ बाप। तो बाप तो अच्छा, तो ये बस समझ लो आपकी शादी एकदम पक्की। पक्की? ठीक है भैया जा। अब तू कल आ जा 14 तारीख में। कल आ जाऊँ? हाँ कल आ जा। मैं क्यों आऊँगा लाला जी? चल मैं आ जाऊँगा। ये बदबूदार कपड़े पहन के ये बदबूदार ना है। हाँ। तो सुनो लाला जी, ठीक है निकलूँ मैं? जाऊँ? हाँ जा भैया जा। अब और कितना कुछ सुनूँ मैं? 1 मिनट। तो तेरा सुन लिया मैंने तुझे। लाला जी 1000 रुपये। हाँ
हाँ चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा करा मैं समझा मेरी। लाला जी मुबारक हो शादी। आपको भी मुबारक हो। अरे लाला और जी, सब बढ़िया बेटा? हाँ, बढ़िया बढ़िया। हाँ। तुमने तो कोई दावत को नोतना तो लाला जी। अरे दावत तो मैं कल मेरी देखियो तू कैसी दावत कर रहा हूँ मैं। ये कल कर रहे दावत। लाला जी सेठानी बड़ी स्मार्ट लग रही है। सेठानी? अरे ये सेठानी नहीं होंगी तो कौन होंगी? अरे जब लाला की बीवी है तो सेठानी तो है ही। तुम्हें सही रास्ते पे पहुंचा दिया हमने, वो शादी वाले के जो माँ। अरे ले तूने हमारा ये समझ ले इतना बड़ा काम करा है, तेरे तुझे भी समझ ले इसका वो मिलेगा पुण्य। तूने जो हमें रास्ता बताई। अब देखो एक बात सुन ले, अब तुम निकल ले और हमें जाना दो, और कल आइयो शादी में फुलवारी में दावत है, ठीक है? माँ आना तुम लाला दावत जी में। तुम्हारी तो टोपी उतरी है। अरे तो जवान है हम, अभी कोई बुढ़ापा है हम पे। आइए, अरे आओ। डार्लिंग आपका घर यही है? हाँ यही है, देखो आपको ये हवेली पसंद नहीं आई? बहुत। हाँ। अरे कोई है? अरे कोई है सियास? कोई सब मर गए। अरे पिताजी, पिताजी इस क्या होलिया बना रखा है तुमने? क्या होलिया बना रखा है? अरे और ये इन्हें राम राम करो, ये तुम्हारी सास है। सास? हाँ सासू माँ है, इस घर आपको की शर्म मालिक। नहीं आती है? इस उम्र में शादी की आपने? क्यों शर्म काहे की? काहे की शर्म? तुमने शर्म करी? मतलब तुम लोगों ने शर्म करी? हमने क्या बहू किया बेटों है ने शर्म आपके करी? साथ? डार्लिंग ये कौन है? ये बस क्या बताऊं, चलो मैं बता देता हूँ, ये हमारे लौंडे की बहू है। बहू? हाँ बहू। ऐसी? हाँ ऐसी। आपसे इस तरीके से बात करती है? हाँ देखिए आप चुप रहिए, वो मेरे ससुर जी है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। ये नहीं मेरे ये पति चुप नहीं है। रहेंगी, ये चुप नहीं रह सकती। ये घर की मालिकन है, इस घर की, इस हवेली की मालिक है आपने ये। पापा जी ऐसा क्यों किया? ऐसा- आप ये उम्र में शोभा थोड़ी नहीं देता है। देखिए आपका बेटा भी है, मैं आपकी बहू हूँ, मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ, तो फिर आपने इस तरह से क्यों? क्यों? मेरी क्या उम्र निकल गई? मेरी उम्र निकल गई? क्या आपने? अजी सुनते हैं आप? हाँ। जरा बाहर आइए, देखिए पिताजी को। अरे देखिए वहाँ पर, आप ये पोंछा वोछा छोड़िए। लग गया, बस पहुंचा, बस थोड़ा सा रहे। अरे ये पोंछा छोड़िए, वहाँ आपके अब्बा ने पोंछा लगा दिया पूरी जिंदगी पर। हैं? बने? हाँ जी, आपके डैडी ने, आपके पिताजी ने, बुढ़े ने। बुढ़े ने क्या गुल कर- खिलाए? गुल? गुल मतलब कि शादी करके लाए, इस उम्र में शादी। अरे देखो खुद। बच्चे हैं आपके? इतना क्यों हंस रहे हो? पिताजी इलेक्शन में खड़े हुए हैं ना, इसलिए। इलेक्शन? हाँ हाँ इलेक्शन 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 दिख रहा है पिताजी, अब अरे आप इस- तेरे इस पिताजी जगह के- शादी करके यहाँ लाए, ये तेरी माता है, तेरी अम्मा है। हाँ बेटे। तेरी माता जी है, पैर छू चरण छू। माता हाँ हमारा आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी अम्मा। आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद में ये घर की मालिकन आ गए। पिताजी मैंने सोचा आप इलेक्शन में खड़े होंगे, लेकिन हाँ, आपने हाँ। तो कुछ और ही खड़ा कर दिया। हाँ ये आपने शादी क्यों कर ली? आपकी इतनी हिम्मत? पिताजी ये कोई जरूरत थी क्या शादी करने की आपको? मतलब तेरी हिम्मत हो सकती है हम आपके शादी बच्चे करने नहीं थे? की, आपकी अरे खिदमत पिताजी करने के की लिए? हिम्मत नहीं होगी ये शादी क्या करने पक की। रहे हैं? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरी तो उम्र थी भाई, लेकिन आप तो अपनी उम्र का लिहाजा करते हैं। बुद्धि भ्रष्ट तो तुम दोनों की हो गई है। तुमने बड़ा ख्याल रखा, कम से कम आज मैं अपनी शादी कर लाया तो अब मेरी जिंदगी भर मेरी सेवा करेगी। मुझे तुम्हारी तो सेवा की जरूरत नहीं है। चुप बिल्कुल। आप लोग चुप रहिए। शोभा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी गाड़ी में नया इंजन लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। निकलिए आप बाहर, बाहर निकलिए। अरे दूर है, दूर है। ये तेरी माँ है, हराने की कोशिश मत करना। ये छड़ी देखिए, इतनी कमर पे बजाऊंगा कि डंडी नहीं टूटेगी, कमर तोड़ के। पिताजी हम आपका करते बेटा ना है आपकी क्या? सेवा। हाँ ये मेरा ही बेटा है, पिताजी! नालायक बेटा है ये। अरे पिताजी हम कर देते आपकी सेवा। आप हाँ, क्यों कुछ किया? कमी थोड़ी थी। मैं आपको पैर दबाता, हाँ। मैं आपका गला दबाता, आप भाई तो सही। हाँ तो गला तो दबा ही रहा था, गला दबा रहा था, मतलब पैर नहीं नहीं, दबा रहा था। इनका मतलब पैर खाना नहीं दे दबाते रहा था, बदतमीजी कर हो रही थी मेरे साथ। बहू ने कभी नाश्ता नहीं दिया। डार्लिंग ये क्या हो रहा है? मेरे तो सर में दर्द होने लग गया, मुझे ना नींद आ रही है। चलो डार्लिंग चलो। पिताजी कहीं ऐसा ना हो, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हमारे बच्चे तो हुए नहीं, कहीं ऐसा ना हो इस घर में बारिश आ जाए। बारिश? भैया या बहन? हाँ, ये तो तुम ही जानो। क्या करूं? ये कहाँ जा रहा हूँ मैं पागल होके? पिताजी,
बोल। एक ही रात में दंड बैठक लगाने लगे। एक ही रात में? अरे तेरा दादा पहलवान था, तेरा बाप पहलवान था, वो तो कब? तुम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कब? कब? हाँ, कब? अरे ले वैसे मुझे मियाँ ये वैसे ही बताइए- रुष्ट पुष्ट दिख रहा हूँ मैं मुझे तुझे। बताइए आप ये दंड बैठक क्यों लगा रहे हैं? लगा रहे हैं? अरे मैं तूने आज तक देखने की कोशिश ही नहीं करी, मैं तो हमेशा से अरे मैं तो कहता पहली आया बार देख रहा हूँ। हाँ तो पहली बार अब सब कुछ देखेगा। पहली बार शादी भी देखी है तूने। हाँ, बात तो सही हाँ? है। फिर पहली बार तू अपना भैया भी देखेगा है? हाँ, पिताजी ऐसा हर काम पहली बार देखेगा तू। ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं? वो कहाँ, आप कहाँ और हम कहाँ? क्या? कोई क्या कहेगा कि तेरे बाप ने इस उम्र में मेरे बच्चे पैदा करने की उम्र है और आप बच्चे पैदा करके पिताजी इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं हम पे? हमारी ऐसी गलती क्या है? अब तू मुझे पिताजी मत कह, अपना दोस्त कहा कर। दोस्त क्या, मैं आपको अपना बेटा मान लूंगा, पर बस मुझे मेरी दौलत दे दो। दूंगा। हाँ, अब तो तू अपनी माँ से मांगियो। माँ से? हाँ, उसे दौलत मांगी? वो देगी। और मैं उस औरत को माँ कैसे? कभी नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। औरत कहने की कोशिश भी मत करो। अरे तो वो औरत ही तो है, मैंने कौन सा उसे औरत आदमी कह मत दिया? कहियो। तो क्या कहूँ? संजय, इस क्या घर कहूँ? की मालिकन है, मालिकन। हैं? मालकिन? हाँ, मालिकिन। मालकिन? मालकिन। अरे कौन, कोई मालकिन नहीं है। मालकिन बोल या माँ बोल, माँ है तेरी। डार्लिंग, ये कौन भौंक रहा है? भौंक रहा है? ये कमीना भौंक रहा है। ये क्या बक रही है और आप मुझे कमीना कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है वो। एक बात ध्यान रखना, हाँ। इस औरत को मैं इस घर से बाहर निकाल के रहूंगा, चाहे आप कितनी भी कसरत कर लीजिए। हाँ हाँ, देख तो सही, अगर तेरी टंगड़ी में टंगड़ी डाल के ना तुझे फेंका जमीन पर, तो मेरा नाम भी लाला पहलवान नहीं। बहू, कहाँ जा रही हो? क्यों, क्या करना है आपको इससे? क्या करना है? और वो मैं आपकी कोई बहू नहीं हूँ। आप यहाँ कल से आई हुई हमारे ससुर जी को पागल बना रही हो ना, बेवकूफ़ बना रही हो। मैं सब जानती हूँ। उनकी दौलत हड़पने के लिए तुम यहाँ पर आई हो। मैं तुमको इस घर की चीज़ तो क्या, एक कील तक नहीं लेने दूंगी। तुमने मेरे ससुर जी पर जाल जो डाला है ना, और बनकर आ गई आप फ्रॉड। मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, शादी की है मैंने। हाँ हाँ, मैं सब कोर्ट जानती हूँ कि मैरिज। तुमने क्यों शादी की है। मैं सब जानती हूँ इस चीज़ को कि तुमने क्यों शादी कोर्ट की मैरिज है। में तुम्हें शायद वो तो सीधे साधे हैं, वो तेज बोलते हैं, लेकिन उनमें इतनी अकल नहीं है। लेकिन मैं तुम जैसी औरतों को ना अच्छे से जानती हूँ। ओ, ऐसा करती ना, अपने ससुर जी को थोड़ा समझा देती। खैर, समझ जाएंगे, शादी नहीं लेकिन करते? यहाँ पर हक जमाने की तुम बिल्कुल भी कोशिश मत करो। वो तो क्योंकि जम हम चुका हक है। जमने नहीं देंगे। एक चीज नहीं मिलेगी तुमको यहाँ से, क्योंकि देखते ये हैं। मेरा घर, मेरे पति का घर, मेरे परिवार का घर। तुम कौन हो यहाँ पर आई हुई कल की? मैं इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन। सो तो हो ही नहीं सकता कभी। हो सकता है। अब एक काम करो, बकवास बंद हो गई हो तो मेरे लिए एक कप कॉफी ले हाउ आओ। डे यू, ओहो। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की? तुम कौन होती हो मुझसे ऑर्डर चलाने वाली? सासू माँ। तुम अपने लिए हो जो भी हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं ठीक हो। है, तो मैं तुम्हारे ससुर जी से ही बोल देती हूँ। अरे लो, चांदनी, आ ही गए। सास बहू में क्या गुफ्तगू हो रही है? बेबी, क्या बाप? हाँ, एक कप कॉफी मांगी थी, वो भी नहीं दी। पिताजी, आप तो जानते हैं मुझे अपनी कॉफी सासू वगैरह। माँ को तूने एक कप कॉफी बना के नहीं दी? पिताजी, आप जानते हैं कि मुझे कॉफी बनानी नहीं आती और मैं घर का काम नहीं करती हूँ, आप जानते हैं। और आपने कितनी घिरी हुई हरकत की, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और आपको कितना अच्छा समझती थी, लेकिन आपने ये सब क्या किया? कितना गंदा किया आपने ये सब। ऐसा कोई करता भी है? अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता, हम लोगों का ख्याल तो किया होता आपने। आपकी यही सारा ख्याल तुम लोगों का करता रहता मैं, तमाम उम्र तुम्हारे ख्यालातों, मतलब तुम्हारा ख्याल रखता मैं। तुम मेरा ख्याल नहीं रखती कि पापा को क्या चाहिए, पापा को खाना चाहिए, पापा को नाश्ता चाहिए, पापा के कपड़े धुले चाहिए। पापा के लिए कोई टाइम टेबल नहीं था, अब आ रहा ख्याल। पिताजी, हाँ। सब कुछ तो आपको खाना वाना सब देते तो हैं वो। हाँ हाँ, देते हैं। मेरी पूरी उम्र गुजर गई समझे, कचौरी खाते खाते। फिर वो आपके बेटे भी तो है ना, फिर हाँ। आपने ऐसा क्यों किया? हाँ हाँ, ऐसा इसीलिए किया कि आप लोग बहुत अच्छे थे, आप लोग नेक थे। बेटा भी बहुत नेक था, बहू भी बहुत चुप नेक हो थी। जाइए क्या हुआ? जी, आपकी अरे- बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ भैया। अरे मैं उसे समझा बेइज्जती रहा हूँ। करा रहे हो मेरी नहीं, यहाँ। मैं तुम्हारी बेइज्जती कहाँ करा रहा हूँ? अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारी लक्ष्मी? बेइज्जती, हाँ, तुम मालिक हो इस घर की। इस तरीके की मालकिन किस तरीके की होती है? क्या कहा आपकी इसने? बहू इस तरीके से मुझसे बात कर रही है, आपसे बात कर रही है, एक कप कॉफी तक बना के नहीं दे रही है। क्या इज्जत है ये? पिताजी, बताऊं? समझा क्या? लीजिए पिताजी, मुझ पे कोई ऑर्डर नहीं चलाए।
नहीं चलाएगी ऑर्डर, बिल्कुल चलाएगी ऑर्डर। ये घर की मालिक है ऑर्डर चलाएंगी, और क्यों? तू इसकी बहू है, तेरी सासू माँ है। मैं इनको कभी सास नहीं मानूंगी अपनी। मानना पड़ेगा तुझे। समझाइए इनको, पागल हो गए ये। इनसे कहने से कोई फर्क नहीं तेरी पड़ता। माँ को एक कॉफी बना के नहीं दी इसने, तेरी बहू ने। एक मिनट, कौन है ये? माँ ही है हमारी। हाँ ये तेरी माँ है। 4 दिन से तुम इस औरत को लाकर हमें हमारी माँ बनानी को। हाँ औरत, जबान को लगाम दे। हाँ सही कह रहा हूँ। जबान को लगाम दे अपनी। आपको बुरा लग रहा है तो इस औरत को बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो कैसे हमें निकाल चले जाने देंगे? दीजिए। बाहर तो मैं निकलना होगा यहाँ हम से। चले जाएंगे, हमें इस घर में रहना जाना होगा तुम्हें। आप जैसे मैं दूसरे आज लोगों के कोर्ट साथ में सुनो, अब कोई मैं बात वकील नहीं के है। जाऊंगा। आज तक तुम्हें ये लगता था ना कि मैं मेहनत नहीं करता ना, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे अब मैं जाऊंगा वकील के, मैं जाऊंगा कोर्ट, मैं जाऊंगा कचहरी और और देखता हूँ तू अगर तेरे जायदाद में से आधा तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। थूकता हूँ इस जायदाद फूटी कौड़ी पे ही। पर, थूकता हूँ इस जायदाद पर। और सुनिए, ये औरत जब आपको धोखा देकर जाएगी ना, तब आप गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आएंगे और उस समय का इंतजार रहेगा मुझे। सुनो, 3 वक्त की रोटी कमाना सीख ले। तू मतलब तुझे फूटी कौड़ी नहीं चाहिए पिताजी। थूकता है तू अरे इस मैं जायदाद चाहे पे। मेहनत अरे करूंगा। भीख मांगेगा यहाँ से आप जाके। भीख मांगो लेकिन आपके पास नहीं आऊंगा। हाँ तो भीख मांगेगा तो मेरा ही नाम तो पिताजी, डुबाएगा। हम आपकी बहुत मेरा इज्जत नाम करते थोड़ी ना हैं। उठा लेगा। सुबह मेरा की नाम शाम थोड़ी इस शहर में छपेगा। जाओ। कि लाला का लौंडा भीख मांग रहा था, नाम ही तो डुबाएगा, लाला नाम का डुबाएगा ना। हाँ, भीख मांग रहा था। हाँ तू करेगा क्या? क्या करूंगा? देख, पोंछा तू लगाता है, झाड़ू तू लगाता है, बर्तन तू मांजता है, समझे? तेरी बहू करती क्या है? अब तू जा, जिंदगी भर यही कर। तो आने वाले समय में ये चीज आपके भी आगे आनी है। झाड़ू आप भी लगाएंगे, पोंछा भी लगाएंगे और बर्तन भी आ जाएंगे और हो सकता है इसके पैर भी दबाओगे अभी आप। सुन, ये मेरी बीवी, ये संस्कारी बीवी है। वो तो वक्त ये तेरी बताएगा। तरह तेरी ऐसा वाली करो, बीवी नहीं है। ऐसा करो, चलो किचन में कुछ बनाना सिखा देता हूँ, नहीं तो जूते ही भले खाते रहना इसके। चल चल, अपनी तरह मत समझ। ऐसे कुछ भी सही, आपकी इज्जत बहुत है इस घर में। अरे डार्लिंग, कहाँ चक्कर में, अपनी औलाद है। आप चलो, तुम्हारे लिए बाहर से खाना मंगा दो। क्या नाम था इसका? हाँ, शादीलाल। शादीलाल। किस तरह की शादी चाहते हो? अबे तू क्या हो गया? और ऐसे आवाज कैसे लगा रहा है? दूसरी शादी करनी है क्या? एक मिनट, क्या मजाक हुआ? करने नहीं आया मैं यहाँ, तो और ना मुझे मजाक पसंद। तुझे मजाक करना पसंद नहीं है तो फिर आया क्यों निकलने यहाँ से? बेकार की बात मत कीजिए, मैं मजाक के मूड में नहीं आया। अरे सारी क्या- बात छोड़ दे, हो जाता है। क्या हो जाता है? तेरे घर में तेरी अब्बा जो है, तेरा बाप जो है, अपनी बीवी लिया है। अरे माँ है, माँ, सेवा कर लो उसकी। अरे थूकता हूँ उस माँ पर। है? क्या क्या औरत भेज दी? क्यों करा दी मेरे बाप की शादी? क्यों क्या, करा? क्या मुझसे कोई दुश्मनी थी आपकी? है, आपने चंद पैसों के लिए मेरे बाप की शादी करा दी और मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे सुनो, बात सुनो, हम तो पैसे लेके शादी आप करा, जानते हमने भी ये हैं- दुकान खोली नहीं, आप जानते भी हैं मैं मेहनत क्यों नहीं करता। आपको करता? पता है कुछ मेरे बारे में? हाँ तो नहीं, उस बाप को एक जलील- नंबर- अबे उस तू बाप- तेरे बाप ने मुझे सारी चीजें बता दी। तू घर में नौकरों की तरह काम करता है। अबे इंजीनियरिंग करने के बाद भी कैसा आदमी तू? बजाय दुनिया में पार्ट्स बनाना है, उस बाप घर को- में रोटियां बना रहा है। मैं मालूम है क्यों बनाता हूँ वो रोटियां? हाँ। क्यों करता हूँ घर के काम? क्यों करता है? मेरा बाप जलील किस्म का आदमी है और आज से नहीं 20 सालों से। अबे तेरा जब से मैं पैदा तेरा हुआ। बाप एक नंबर का कंजूस है, मक्की चूसा है तो तेरा बाप ही। अबे तू ये बता, तूने जब शादी मॉडल लड़की से कर ली और वो घर के अंदर कोई काम नहीं करती, तू घर के अंदर काम कर रहा, तो तेरा बाप पागल हो गया मैं क्या? अपनी बीवी को खुद काम करने नहीं देता, वो सारे काम करती है। हाँ। और वो मॉडल जरूर है लेकिन पुरानी संस्कृति से जुड़ी हुई है। मैं उसको काम मालूम है क्यों नहीं करने देता? क्यों नहीं करने देता? क्योंकि मेरी माँ को इसने निकाला था, मेरे बाप ने, इस घर से। और तेरी बीवी कहती है तेरे बाप ने दुनिया से निकाल दिया। नहीं, मेरी माँ को इन्होंने निकाला था। तो तेरी माँ को उनके घर से निकाल दिया तो उसका ये थोड़ी मतलब है कि तू अपने बाप को जो उल्टी सीधी करे। मैं देखता हूँ दिन भर वो कल्लुगियाँ कचौड़ी खा खा के पूरी जिंदगी। अबे जिंदगी में कचौड़ी खाने के अलावा उन्होंने किया ही क्या है? मैं तो ये कहता हूँ उन्हें एक दिन ऐसा नसीब होगा कि उन्हें पीने तक के लिए पानी ना मिले, क्योंकि बेटा? जितना बुरा वो इंसान है ना, तो उसके साथ उतना ही बुरा किया जाता है। अब देखो भाई, हमारा आप तो मेरे घर के बारे में नहीं जानते, लेकिन आपने जो भी किया है ना भैया, अच्छा नहीं किया। अरे मैं तो ये, अबे एक बात बता, हम तो देख सुन, अगर तुझे कोई शादी वादी करनी है तो बता, वरना तो यहाँ पे टाइम खोटा मत कर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तू आया किस लिए था? ये लेक्चर देना है? शादी कर दी? अबे हमारा काम है शादी करना, मतलब कराना, और हम तो कराते रहेंगे। तुम्हें करना तो बताओ। एक लड़की है, हाँ हाँ है, मुस्करा गया है। मुस्कुराया नहीं हूँ मैं, तो? हंसता हूँ आप पर। अरे हमारे ऊपर तो दुनिया आप हंस रही इतने है। नीचे गिर जाएंगे मुझे नहीं पता था। अबे मैं मालूम नीचे है, क्यों गिर आपने जाऊंगा? मेरा घर बिगाड़ा है और आप कभी सुखी नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना। सारी बातें छोड़, तेरा घर कैसे बिगाड़ दिया? अबे तेरे अब्बा को तेरे बाप को जो है परेशानी हो रही है, बेचारा रात भर, और मैंने सुना तूने कुर्सी पे से गिरा दिया उनको। अबे मेरा पता बस है चले ना उनका गला घोट दूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं अपने बाप के साथ कुछ कर नहीं सकता। कैसा आदमी है बे?
तू कैसा है? ऐसे जलील बाप के साथ ऐसा ही बिहेवियर किया जाता है भैया। तुम्हारा बाप जलील नहीं है, बल्कि जलील तो तू है। अपने बाप की कोई इज्जत ही नहीं कर रहा घर के अंदर। अरे उस आदमी की इज्जत की जाती है जिस आदमी की इज्जत हो। कौन सी इज्जत हो? अरे मजबूरी में शादी करता है आदमी। मेरी माँ को मार के भगाया था इन्होंने। अब मार के भगा दिया तेरी माँ को भगा दिया तो तेरी माँ चली क्यों गई? तू अपनी माँ के पास चला आया था। पता हो तब ना। हाँ। आज तक यही पता नहीं, या तो मार दिया इन्होंने या पता नहीं ऐसी जगह भेज दिया कि वो लौट कर ही ना आ पाए। तो एक काम कर, रिपोर्ट लिखवा दे अपने बाप की, फांसी हो जाएगी तेरे बाप को। और सुन, तेरे जा रहा हूँ मैं, तेरे बाप यही करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम से तो आज तक मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन आज अपने बाप के नाम रिपोर्ट कर कर और पूरा इल्जाम लगाकर इनको फांसी के तख्ते तक ही पहुंचाऊंगा। तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? सबूत। सारी चीजें। कोई सबूत नहीं। तेरे बाप के पास सारी दौलत है, छूट जाएगा, सारी चीजें कर लेगा। और दौलत ना मिले मुझे कोई गम नहीं है। देख बेटा, मैं तो तुझे एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर घर के अंदर वो तेरी माँ आ गई है ना, दूसरी वाली, संभाल के बना के रख ले, इससे पहले कि वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले और तू बाहर में ठोकरें खाए ना, तू और तेरी बीवी दोनों ठोकर खाएंगे। और तेरे बाप जो है ना, ऐसी लड़की को लेकर आया, मतलब मैंने ढूंढी है। हाँ, और तुझे पता है मेरी ढूंढी हुई ऐसी नागिन है, वो पानी भी न मांगेगी, ऐसी फुसकार मारेगी। वो तो वक्त बताएगा। वक्त तो बताएगा। आया लेक्चर देने। अबे शादी वादी की बात करें तो ठीक है, वैसे बुड्ढा आया कमाल का, लुगाई भी बड़ी जोरदार दी है मैंने। शोभा जी, क्या हुआ? सामान पैक करो यार, चलते हैं हम लोग यहाँ से। सामान पैक करूं? हाँ। क्यों, कहाँ जाना है? अरे नहीं रहना इस घर में। अरे ऐसे होटल कैसे से आप मिलने बात लगी कर है। रहे हैं? क्यों? हम यहाँ से चलते हैं। कहाँ जाएंगे हम? तुम्हारे घर चलेंगे ना। हाँ, मेरे घर पे कि कुछ रख के आए हो आप जो वहाँ जाएंगे? और फिर शादी के बाद ही लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। अरे यार कैसी बातें कर रही हो? हमने 7 फेरे लिए, साथ जीने की 7। हाँ तो क्या हुआ? अपने घर में नहीं रख सकते हो जो मेरे घर पर रहने के लिए जा रहे हो? कैसी बातें कर रही हो यार? रहोगे कहाँ? तुम जैसे नागार आदमियों के लिए ना दुनिया में कहीं जगह नहीं होती है। करते क्या है तुम? क्या देते हो मुझे? क्या सुख देते हो? बाप की दौलत पर आप हमेशा ही लटके रहते हैं, अटके रहते हैं। अपना भी तो कुछ कीजिए। इतने पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, लेकिन किसी भी काम के नहीं है। अपनी बस बाप की दौलत पर मुझे ये करना है, वो करना। खुद भी तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। घर में रहते हैं तो पोछा लगा लिया, झाड़ू कर लिया, बीवी से बातें कर ली, देख लिया। यही सब कुछ तो नहीं है ना जिंदगी में। आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, ताकि आपके पिताजी आप पर गर्व करें। वो आपकी वजह से दूसरी शादी कर लाए इस घर में। और फिर घर में ही क्यों ये सब काम कर रहे हो? किसी होटल में नौकरी लगा लीजिए, 100-200 रुपये मिल जाया करेंगे और बर्तन भी मांज लिया करोगे वहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में आप कुछ कर पाओगे। कैसी बातें कर रही हो शोभा? तुम्हारे लिए नहीं जाता हूँ यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हर वक्त। देखिए, प्यार भी एक हद तक अच्छा लगता है। ऐसा थोड़ी नहीं है ये बर्तन मांजने से, पोछा लगाने से या फिर सब्जी बनाने से ही मेरा काम चल जाएगा। मुझे पैसों की ज़रूरत होती है ना, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। और मैं कब तक ऐसे जिल्लत की ज़िंदगी जीऊँ? अगर ऐसी ही बात होती तो तुम्हारे पिताजी उस औरत को नहीं ले आते इस घर में जो हम पर हुक्म चला रही है। आपने क्यों नहीं खिदमत की उनकी? क्यों नहीं बात मानी? क्यों नहीं उनके साथ काम किया? और तुम कैसी बातें कर रही हो यार? एक इंजीनियर हूँ मैं, इंजीनियर होके मैं बर्तन मांजूंगा कहीं? महेश, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो कहीं जाकर नौकरी कर लीजिए, वरना आप जैसा नाकार मक्कार इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। सही कहा। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे मेरी बीवी की नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ सके। भैया जी नमस्ते। भैया नमस्कार। भैया शायद आप मुझे जानते होंगे, मैं लाला जी का बेटा हूँ। हाँ, लाला जी जो शादी करके लेके आए थे वो? हाँ जी बताएं। भैया आप दुनिया की जॉब लगवाते हैं, फाइनेंसिंग, कार वगैरह सब कुछ करवाते हैं। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए ना। भैया लाला पे ही दौलत इतनी है, तुम्हें काम की क्या ज़रूरत है? भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, लाला पे बहुत दौलत है, काम की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैंने आपसे उस दिन भी कहा था काम के लिए, आपने कहा कि मैं क्यों काम करूँगा, मेरे बाप पर दौलत इतनी है। तो आप तो आवारा लोग हैं, आप काम थोड़ी नहीं करेंगे। आप काम नहीं करेंगे, आप अपने बाप की दौलत पे ही रहेंगे। भैया ऐसी बात नहीं है, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो ज़रूर बताइएगा। भैया मुझे पता है कि आज तक मैंने अपने बाप की दौलत पर ऐश किया है,
कभी पैसे को पैसा नहीं समझा, हमेशा खर्च किया। जो मेरे बाप ने की हिम्मत में भी नहीं था, वो मेरे बाप ने मुझे बचपन में सब कुछ ला के दिया। लेकिन आज मैं अपनी पत्नी की नज़रों में गिर गया हूँ। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर गृहिणी की नज़रों में अगर इंसान गिर जाए, पति उसका गिर जाए, तो इसकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। तुम तो इंजीनियर हो ना? हाँ भैया। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। थैंक यू भैया। ठीक है। शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले और मुझ जैसे नाकारा निकम्मे इंसान को कोई नौकरी